द्विगु समास पढ़ाया था। अब आज आपको हम जो है द्वंद्व समास पढ़ा रहे हैं। तो द्वंद्व समास में देखिए, इसमें समास में एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं और पूरा आपके समझ में आ जाएगा। द्वंद्व समास देखिए, द्वंद्व समास यह ऐसा समास है जिसके इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास का दोनों पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास एक ऐसा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है और बहुब्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है। तत्पुरुष समास को समानाधिकरण और व्याधिकरण दो भागों में बांटा गया है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास वहाँ होता है जहाँ पर प्रथमा विभक्ति का चिन्ह जो है छिपा रहता है, वहाँ समानाधिकरण होता है। और जहाँ पर प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके अन्य विभक्तियों के परसर्ग या विभक्ति चिन्ह छिपे रहते हैं, वहाँ पर व्याधिकरण होता है। तो समानाधिकरण में कर्मधारय और द्विगु आता है, जबकि व्याधिकरण में कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इसके अलावा तत्पुरुष के हमने अन्य भेद भी पढ़ाया था। अलुक तत्पुरुष, नय तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, मध्य पदलोपी तत्पुरुष और एक प्राय तत्पुरुष। ये सब पूरा हम विस्तार से आपको पढ़ा चुके हैं, कुछ छूटा नहीं है। अब देखिए द्वंद्व समास, इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। और द्वंद्व समास के भेद देखिए, यहाँ पर द्वंद्व समास के भेद, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। एक होता है इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। दूसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व। और तीसरा होता है समाहार द्वंद्व। अब इतरेतर द्वंद्व कहाँ होता है? इतरेतर द्वंद्व में जो है तथा और के द्वारा दोनों जुड़े रहते हैं। वैकल्पिक में या और अथवा के द्वारा जुड़े रहते हैं, जबकि समाहार में जो है पूरा रहता है। अब इतरेतर द्वंद्व के बारे में सुनिए। इतरेतर द्वंद्व एक ऐसा समास होता है जिसमें दोनों विलोम भी हो सकते हैं, दोनों समानार्थी भी हो सकते हैं, और लेकिन दोनों को हम एक साथ देख सकते हैं, लेकिन वैकल्पिक में दोनों को एक साथ हम देख नहीं सकते हैं। इसका विग्रह सबसे महत्वपूर्ण होता है और विग्रह जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है माता पिता, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? माता और पिता, भाई बहन, तो इसका हो जाएगा भाई और बहन। बेटा बेटी, तो बेटा और बेटी। या जो है कापी किताब, तो इसका हो जाएगा कापी और किताब। या तथा भी लिख सकते हैं, जैसे माता पिता, माता तथा पिता,
भाई बहन, भाई तथा बहन, बेटा बेटी, बेटा तथा बेटी, कापी किताब, कापी और किताब। ये जो है इतरेतर द्वंद्व में आते हैं। इतरेतर द्वंद्व में यही है कि जिनको हम एक साथ देख सकते हैं, माता पिता को एक साथ देख सकते हैं, भाई बहन को एक साथ। लेकिन वैकल्पिक में दोनों में अंतर यहाँ आप समझ जाइए। वैकल्पिक में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनको हम एक साथ नहीं देख सकते हैं, जैसे दिन रात, दिन रात, दिन रात तो हो जाएगा दिन अथवा, दिन अथवा रात, या इसी को लिख दिया जाए दिन या रात। सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम तो हो जाएगा सुबह या शाम, सुबह या शाम, सुबह या शाम। या जो है मित्र शत्रु, मित्र शत्रु, मित्र शत्रु तो क्या हो जाएगा मित्र, मित्र अथवा, मित्र अथवा शत्रु, मित्र अथवा शत्रु, मित्र अथवा शत्रु। यह देखिए इसमें सुख दुख, सुख दुख जैसे लिखा गया है सुख दुख, सुख दुख तो हो जाएगा सुख या दुख, सुख या दुख। अब देखिए दोनों को यहाँ एक साथ समझ लीजिए। इतरेतर द्वंद्व वह द्वंद्व समास है जिसका विग्रह तथा और के द्वारा होता है, जैसे माता पिता। लेकिन इतरेतर द्वंद्व में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनको हम एक साथ देख सकते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहता है एग्जाम में, इनको पूछ लेता है कि माता पिता का विग्रह होगा, दिन रात का विग्रह होगा, तो विग्रह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए माता पिता का विग्रह होता है माता और पिता, या राम लक्ष्मण लिख दिया जाए, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण तो हो जाएगा राम और लक्ष्मण, हो जाएगा राम और लक्ष्मण। तो यहाँ देखिए माता पिता, माता और पिता, माता पिता को हम एक साथ देख सकते हैं। लेकिन वैकल्पिक, इसका नाम ही है वैकल्पिक, यानी एक ही को हम चुन पाएंगे। जैसे दिन रात, दिन होगा अथवा रात होगा, एक ही होगा, तो दिन रात का विग्रह क्या होगा, दिन अथवा रात, ना कि दिन और रात, ऐसा नहीं हो सकता। सुबह शाम, सुबह या शाम, मित्र शत्रु, मित्र अथवा शत्रु, सुख दुख, सुख या दुख। ये जो है वैकल्पिक था, ये इतरेतर था। अब देखिए समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समाहार द्वंद्व कहाँ होता है? समाहार द्वंद्व वहाँ पर होता है जब ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करें जिससे कई वस्तु का बोध हो जाए, वहाँ पर समाहार द्वंद्व होता है। जैसे कह दिया जाए नून तेल, नून तेल, नून तेल। अब यहाँ जो है नून तेल से संबंध, नून तेल से मतलब केवल नून तेल नहीं है। जैसे किसी की शादी हो जाती है तो तमाम लोग कहते हैं कि अब नून तेल के चक्कर में पड़ोगे तो समझ में आएगा। तो अब नून तेल से मतलब केवल नून तेल से नहीं है, बल्कि गृहस्थ की सभी सामग्री से मतलब है। यानी कि नून तेल का यहाँ अभिप्राय है नून तेल, लकड़ी, गैस इत्यादि सबका यहाँ पर है। तो नून तेल या लूला लंगड़ा, लूला, लूला लंगड़ा, लूला लंगड़ा, लूला लंगड़ा। अब यहाँ लूला लंगड़ा से मतलब केवल लूले लंगड़े से नहीं है। जैसे कोई कहते जितने लूले लंगड़े होते हैं सब बहुत दुष्ट होते हैं या बहुत अपंग होते हैं, तो यहाँ लूला लंगड़ा से मतलब केवल लूले लंगड़े से नहीं है, बल्कि वो कान से बहिर भी है, आँख से अंधा है, लूला लंगड़ा में सब आ जाएगा। दाल रोटी, या लिख दिया जाए दाल रोटी, दाल रोटी, दाल रोटी। तो दाल रोटी से मतलब केवल घर जाकर, जैसे लोग देखिए बहुत मज़दूर होते हैं, दोपहर को छुट्टी होती है तो लोग कहते हैं कि रोटी खाने के लिए छुट्टी हुई है, रोटी खाने के लिए छुट्टी हुई है, तो केवल वह घर जाकर के रोटी थोड़ी खाते हैं,
रोटी के साथ जो है सब्जी, दाल, चटनी, चावल सब खाते हैं, तो दाल रोटी जो है सबका बोध करा रहा है। तो दाल रोटी, लूला लंगड़ा, नून तेल, ये जो है समाहार द्वंद्व के उदाहरण होते हैं। ठीक, तो ये जो है समाहार द्वंद्व इसमें है, द्वंद्व समास। इतना ही, धन्यवाद।